दुनिया की दौड़ में, एक दूसरे की होड़ में, बेटा कहीं पीछे ना रह जाना, देख तो फर्स्ट ही आना। हेलो एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन जंक्शन। मैं माला जैन स्वागत करती हूँ आपका एक नई इंस्पिरेशन, एक नई सोच के साथ। ये जो लाइंस मैंने अभी कही, यह शायद हर माँ अपने बच्चे से कहती है, और एज पेरेंट्स हम अपने बच्चे को सबसे बेस्ट देना चाहते हैं, चाहे वो एजुकेशन, मॉरल्स, वैल्यूज़, ब्रॉटअप कुछ भी हो, और रिटर्न में उनसे बेस्ट ही एक्सपेक्ट करते हैं, बेस्ट रिजल्ट्स, बेस्ट परफॉर्मेंस। लेकिन हम में से बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा रिजल्ट बेस्ट नहीं, तैयारी बेस्ट होनी चाहिए, और खेलकूद के मैदान में जीतना ज़रूरी नहीं, ईमानदारी से खेलना ज़रूरी है, और ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप के मायने समझाते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं आज ओलंपिक गेम्स की दो ऐसी घटनाओं पर जिन्होंने दुनिया की इस जीत की सोच को बदल कर रख दिया और ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप की भावना को नए आयाम दिए हैं। पहली घटना लंदन ओलंपिक्स 2012 की है, जब कीनिया के फेमस स्प्रिंटर अबेल मुतई ओलंपिक में अंतिम राउंड में दौड़ते वक्त फिनिशिंग लाइन से कुछ मीटर दूरी पर थे और उनके सभी कॉम्पिटिटर्स काफ़ी पीछे थे। अबेल ने ऑलमोस्ट गोल्ड मेडल जीत ही लिया था। इतने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वे फिनिशिंग लाइन समझकर 1 मीटर पहले ही रुक गए। उनके पीछे आने वाले स्पेन के इवान फर्नांडिस को यह बात समझ में आई कि वो फिनिशिंग लाइन समझ नहीं पाए और इसलिए जल्दी रुक गए। उन्होंने स्पेनिश में चिल्लाकर अबेल को रेस कंटिन्यू करने को कहा, लेकिन स्पेनिश नहीं समझ में आने की वजह से अबेल वहां से नहीं हिले। आखिर में इवान ने उन्हें धकेलकर फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा दिया, जिसके चलते अबेल फर्स्ट और इवान सेकंड नंबर पर रहे। जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स ने इवान के सामने क्वेश्चंस की झड़ी लगा दी कि आखिर गोल्ड मेडल मिलते हुए भी उन्होंने ऐसा मौका क्यों छोड़ा। इवान का जवाब सुनने लायक था। उन्होंने कहा कि मेरा सपना है हम एक दिन ऐसी ह्यूमन रेस बनाएं जो एक दूसरे की मदद करे, ना कि उनकी भूल से फायदा उठाए। उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे हमेशा यही सिखाया कि दूसरों की वीकनेस के चलते उनका फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। सब यह घटना देखकर हैरान थे। दूसरी घटना इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स के मेल्स हाई जंप फाइनल की है, जहां इटली के जियान मार्को टेम्बेरी का सामना कतर के मुताज़िज़ा बर्शिम से था। दोनों ही मैच में टाई रहे और इसलिए उन्हें 3 चांसेस और दिए गए, लेकिन इस बार भी वो दोनों बराबरी पर थे। लास्ट में दोनों को 1 चांस दिया गया और उसी वक्त टॉम्बेरी के पैर में गंभीर चोट आ गई और वे लास्ट ट्रायल से पीछे हट गए। यह वो पल था जब मुताज़ बर्शिम के सामने और कोई ओपोनेंट नहीं था। उस पल वे आसानी से गोल्ड मेडल जीत सकते थे, लेकिन बर्शिम के दिमाग में कुछ और चल रहा था, और फिर कुछ सोचकर उन्होंने एक ओलंपिक ऑफिशियल से पूछा कि अगर मैं भी लास्ट ट्रायल से पीछे हट जाऊं, तो क्या हम दोनों इस गोल्ड मेडल को शेयर कर सकते हैं। ऑफिशियल्स ने आगे जांच करी और बाद में कहा कि हाँ, आप दोनों इस गोल्ड मेडल को शेयर कर सकते हैं। बर्शिम ने आगे कुछ नहीं सोचा और गोल्ड मेडल शेयर करने के लिए हाँ कर दी। यह देख इटली के ओपोनेंट ताम्बरी दौड़ के मुताज़ बर्शिम के गले लग गए। जिसने भी यह दृश्य देखा, सबकी आंखों में पानी आ गया। लोगों ने जो देखा वह खेलों में प्यार का एक बड़ा हिस्सा था, जो सबके दिल को छू गया। इन दोनों इंसिडेंट्स को देखने और सुनने के बाद एक बात तो माननी पड़ेगी, that winning and losing doesn't have any meaning, because some people lose by winning and some win by losing. So please share these incidents with your kids. They will definitely learn something good. और यूं ही अच्छी बातें सीखते रहिए और सिखाते रहिए। Thank you very much.